अगर आप एक इंडक्टर के पार चार्ज किए गए कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो आप दो एलिमेंट्स के बीच एक सुंदर एनर्जी एक्सचेंज होते देखेंगे। ये एनर्जी ऑसिलेशंस ऐसे दिखते हैं जैसे कि कैपेसिटर कह रहा हो तुम मेरी एनर्जी ले लो, और फिर इंडक्टर कहता है नहीं तुम मेरी एनर्जी ले लो। इन एलिमेंट्स में से कोई भी एनर्जी स्टोर करके सेटल क्यों नहीं हो जाता? आइए इन ऑसिलेशंस और कुछ एप्लीकेशंस के पीछे के दिलचस्प फिजिक्स पर एक नजर डालें। एलसी सर्किट को जानने से पहले हमें एक सिंपल सर्किट, एक कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट को समझने की जरूरत है। शुरू में कैपेसिटर को पूरा चार्ज किया जाता है। चलिए सर्किट में एक रेजिस्टर लगाते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि शुरू में करंट फ्लो मैक्सिमम है और फिर समय के साथ ये तेजी से घटता है। ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि शुरुआत में चार्ज डिफरेंस मैक्सिमम होता है, इसलिए करंट को भी मैक्सिमम ही होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि अगर रेसिस्टर को इंडक्टर से बदल दिया जाए तो क्या होगा। यहां फिर से शुरू में कैपेसिटर को पूरा चार्ज किया जाता है। ये उम्मीद करना काफी लॉजिकल है कि शुरुआत में एक बड़ा करंट फ्लो होगा और फिर करंट फ्लो पिछले केस की तरह कम हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होगा। करंट फ्लो में चेंज के बेस पर एक इंडक्टर इसके पार ईएमएफ डेवलप करता है। इसका मतलब यह है कि पिछले केस की तरह इंडक्टर के पार करंट में एक भारी बदलाव संभव नहीं है। अब करंट फ्लो 0 से शुरू होता है और मैक्सिमम तक बढ़ता है और फिर से 0 पर वापस आ जाता है। एक इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट में करंट फ्लो वेरिएशन को ग्रेजुअल होना चाहिए और यहां हम देख सकते हैं कि एलसी सर्किट में करंट फ्लो साइन कर्व की तरह के शेप में है। चलिए एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो एनिमेशन को देखें। सर्किट में करंट 0 से शुरू होता है और धीरे धीरे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करता है। टाइम पीरियड के अगले एक क्वार्टर में कैपेसिटर से करंट घटने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप करंट में एक और चेंज होता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज के अंत में अगर आप इंडक्टर के पार ईएमएफ की जांच करते हैं तो इसकी इनिशियल ईएमएफ के ऑपोजिट पोलैरिटी होगी। ये रिवर्स ईएमएफ कैपेसिटर को ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करता है। टाइम पीरियड के अगले हाफ में कैपेसिटर को रिवर्स पोलैरिटी के साथ पूरी तरह से चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि करंट फ्लो अगले हाफ के लिए रिवर्स डायरेक्शन में होगा। इसलिए एक आइडियल सर्किट में करंट का ये आगे और पीछे फ्लो कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करता रहेगा और एनर्जी के अनलिमिटेड ऑसिलेशंस बनाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस की मौजूदगी की वजह से हम इस तरह के आइडियल बिहेवियर को हासिल नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में एनर्जी डीके का कारण बनता है। इसका मतलब यह है कि एक प्रैक्टिकल सर्किट में ऑसिलेशंस अंततः मर जाएंगे। जैसा कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ऑसिलेशंस बहुत जल्दी मर जाते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। अगर हम रेजिस्टेंस को कुछ और क्रिटिकल वैल्यूज तक बढ़ाते हैं तो कोई भी ऑसिलेशन नहीं होंगी। अंडर डैम्प्ड एलसी सर्किट की इंडस्ट्री में कई एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि थायरिस्टर्स, मैग्नेट्रॉन्स आदि। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में वे फ्रीक्वेंसी फिल्टर के इंटीग्रल पार्ट हैं। कृपया हमें सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।